जय हिंद। आज हम फिर मैथ का हिसाब देखेंगे। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करें। तो एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है और हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, फॉर्मूला यहां रख देंगे कि √3/4, अब भुजा को हम a मान लेते हैं, भुजा स्क्वायर, और हमको जो क्षेत्रफल दिया हुआ कितना संख्या में दिया हुआ है 400√3। अब जब ये देखिए √3 से √3 कट गया और जब √3 से कट गया तो मेरे पास क्या बचा, ये बच गया भुजा स्क्वायर बटे 4 बराबर 400। अब देखिए हम जो है इसको इधर ले जाएंगे, जब इसको इधर ले जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर गुने बराबर भुजा स्क्वायर बराबर 400 गुने 4, और ये जो है पावर जो बराबर के उस पार जाता है तो ये वर्गमूल में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा ये वर्गमूल में। तो 400 गुना 4, और अब देखिए ये 400 का वर्गमूल कितना निकलेगा 20, और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2। तो हमको जो भुजा यहां से मिला है कितना मिला है 20 दूनी 40, और हमसे पूछ रहा है कि परिमाप ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप निकालने के लिए वर्ग समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है परिमाप होता है 3 गुना भुजा। क्या होता है 3 गुना भुजा। तो 3 और भुजा का मान कितना निकला है 40, तो कितना होगा, तो 3 गुना 40 करेंगे तो 40 दिया 120, यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। थैंक यू सो मच, इसका आंसर हो गया। और आगे एक और हिसाब देखेंगे। करा किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। मतलब 2 वर्ष के बाद जनसंख्या। तो इससे देखिए वर्तमान समय में हमको जो मूलधन इसमें जो दिया हुआ है, वर्तमान समय का जो जनसंख्या दिया हुआ है 1,80,000, और समय जो दिया हुआ है मेरे हमको कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और कितने प्रतिशत के दर से वृद्धि होता है, तो हमको जो रेट दिया हुआ है 10%। अब देखिए 10% वृद्धि हो रहा है, वृद्धि का मतलब थोड़ा यहां समझेंगे क्या हो रहा है, ये 10% का वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि का मतलब इसको कहें तो इसको लिखेंगे 110 बटे
100। तब 0 से 0 कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 11/10। तो हमको अभी ये देखिए प्रेजेंट का दिया हुआ है, वर्तमान समय का जनसंख्या दिया हुआ है और हमको 2 साल बाद के पूछ रहा है जनसंख्या क्या होगा। लगातार ये 10% की वृद्धि करेगा, तो 2 साल के बाद पूछ रहा है तो इसको जो है 2 मरते गुना कर देंगे। 1,80,000 में 11/2 साल पूछ रहा है तो 2 मरते इसको गुना हो जाएगा। यही 2 साल के बाद जनसंख्या निकल जाएगा। अब देखिए इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब मेरे पास जो ये बचेगा और 11 गुना 11 करेंगे कितना होगा 1,18,000 गुना 11 गुना 11 121 होगा। और जब हम इसको गुना करेंगे 1800 121 में तो 0000 18 1 18 हो जाएगा, 18 दूना 36 1 37 बाकी 3 रहेगा, 18 3 21। ये मेरा 2 साल के बाद जनसंख्या होगा। तो यही इसका आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।